हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो बेसिकली हमारे कितने टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट हमारा होता है जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल के अंदर क्या होता है कि हाउ द रॉक्स was originally formed। मतलब कि जो हमारी चट्टान है वो किस तरह से बनी है। सेकंड हमारा होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर का क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी चट्टान है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ the structure of rocks। नेक्स्ट हमारा थर्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी चट्टान है उसकी क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है, डिपेंडिंग अपॉन केमिकल कंपोजिशन। मतलब जो हमारी रॉक है, जो हमारी चट्टान है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है। फोर्थ वन हमारा है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। मतलब प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड है कि यूजेस के ऊपर, बेस्ड ऑन यूजेस। फिर अब हम इसकी क्लासिफिकेशंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, क्योंकि इन सारी क्लासिफिकेशंस के भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो जाता है जैसे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे जियोलॉजिकल का मैंने बताया बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, वो ओरिजिनली फॉर्म, मतलब फॉर्मेशन। मतलब कि जियोलॉजिकल बेस्ड किसके ऊपर है कि जो हमारा चट्टान है वो बेसिकली किस तरह से बना है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल के और मतलब आगे और 3 क्लासिफिकेशन है। उसका फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक क्या होती है हमारी, जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा जो निकलता है वो क्या होता है हमारा, पहले कूल, उसके बाद सॉलिड हो जाएगा, तो हमारा वो इग्नियस रॉक के रूप में होगा। मतलब क्या होगा, जो मैग्मा निकला वो बाहर निकल के अर्थ के नीचे से बाहर निकल के वो क्या हुआ, ठंडा होकर वो सॉलिड हुआ तो उसने क्या किया, एक चट्टान का रूप ले लिया। तो वो जो हमारी चट्टान बनी वो हुई हमारी इग्नियस रॉक्स। ठीक है, और जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। एग्जाम्पल बेसाल्ट एंड ट्रैप, ग्रेनाइट। ये इस टाइप के जो पत्थर होते हैं, जो स्टोन होते हैं, वो हमारे इग्नियस रॉक के अंदर आते हैं। ठीक है, मेनली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेडिमेंट्री। एक जियोलॉजिकल का ही क्लासिफिकेशन चल रहा है। नेक्स्ट हमारा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली होता क्या है, ड्यू टू weathering action of water and wind। मतलब
अब क्या होगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली क्या होती है, ड्यू टू वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड। मतलब अभी हमारे पास कोई एक चट्टान है, तो उस पे क्या होता है, मान लो बारिश हुई, वेदरिंग एक्शन मतलब कोई बारिश, आंधी तूफान इस तरह से कुछ आती है, तो उसमें क्या होगा कि जो विंड का फोर्स है या वाटर का फोर्स है, वो क्या कर रहा है, वो चट्टान के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर डाल रहा है। वो प्रेशर डालने से क्या होगा, कि जो चट्टान में से ना कुछ छोटा छोटा पार्ट्स उससे डिसइंटीग्रेट होकर एक दूसरी जगह पे फ्लश आउट होके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो एक बड़ी चट्टान से, ये हमारी एक चट्टान है, और इस पे मान लो कोई विंड की या वाटर का फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, वो छोटा 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 इकट्ठा होकर ऐसे फ्लश आउट हो रहा है, और फ्लश आउट होकर वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे जमता जा रहा है। ठीक है, इसमें हमारे कौन से दो प्रेशर थे, या तो हमारा विंड प्रेशर या वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर किसके थ्रू होगा, ऐसा तो है नहीं कि हम वहां पे पाइप लगा के पानी का प्रेशर डाल रहे हैं। बारिश हो गई बेसिकली, ठीक है, बारिश हो गई या आंधी तूफान, उसकी वजह से यहाँ से क्या हुआ, छोटा छोटा डिसइंटीग्रेट हुआ और यहाँ पे वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ये लेयर बाय लेयर इकट्ठा होता जाएगा, और ये बेसिकली ये भी एक चट्टान का रूप ले लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो हमारा इकट्ठा हुआ, इसको हम बोलते हैं, हम कह सकते हैं सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स का मतलब होता है सेटल डाउन हो जाना। ये यहाँ पे सेडिमेंट्स सेटल डाउन हुए, इकट्ठा हुए, और यहाँ पे इसने एक और नई चट्टान का रूप ले लिया धीरे धीरे। दूसरा एक क्या होता है, सेडिमेंट्री जो हमारा रॉक्स होता है, उसके एक मतलब एक पर्टिकुलर एक हम कह सकते हैं कि वो जो होता है लेयर्स में होता है, उसकी जो एक क्वालिटी है वो लेयर्स में होता है। वो जो हमारा आएगा सेडिमेंट्री रॉक, वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जियोलॉजिकल की तीसरी टाइप, जो कि क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। लास्ट हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक क्या है, बेसिकली मेटामॉर्फिक जो हमारा बनता है वो हमारा किससे बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स। किसके थ्रू, मेटामॉर्फिक एक्शन के थ्रू। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स गोज चेंज अंडर द मेटामॉर्फिक एक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि जैसे किसकी वजह से ये चेंज होता है हमारा, हीट एंड इंटरनल प्रेशर। मतलब जैसे सपोज ये एक लेयर है, हुई हमारी ये एक अदर लेयर हो गई, यहाँ पे लेयर्स में इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये जो लेयर्स में इकट्ठा होता जा रहा है, और ये जो हमारा मेंटल है इधर, इसमें क्या होगा, ये इसको हीट दे रहा है, क्योंकि नीचे क्या है हमारा मैग्मा, और ऊपर से ये लेयर्स में इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये क्या दे रहा है, इसको प्रेशर दे रहा है। तो इससे हमारा क्या फॉर्म होगा इधर, मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक बेसिकली क्या होता है, मेटामॉर्फिक एक्शन की वजह से जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स है, वो हमारा किस में चेंज होता है, मेटामॉर्फिक में। किसके थ्रू, बाय द इंटरनल हीट एंड प्रेशर। इंटरनल हीट और प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो हमारा सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक है वो हमारा मेटामॉर्फिक में हो जाएगा। जैसे हमारा सैंडस्टोन कन्वर्ट होगा इनटू क्वार्टिजाइट में। ठीक है, एंड मड स्टोन हमारा क्या होगा, मड स्टोन हो जाएगा हमारा स्लेट में कन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, सेडिमेंट्री से और इग्नियस से हमारा मेटामॉर्फिक बनता है बाय द इंटरनल हीट एंड प्रेशर। नेक्स्ट चलो अभी हम इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड वन इज
फिजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट हमने देखा ही था फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब उसमें के अंदर क्या आया था कि बेसिकली कि जो हमारी रॉक है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो उसके अंदर ना दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, सेकंड हमारा होता है अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स आर हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर क्या होगा, दी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैव लेयर्ड, मतलब स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होगा, जो हमें चट्टान की जो फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो लेयर में मिलेगी, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। जैसा भी हमने सेडिमेंट्री पढ़ा था ना, सेडिमेंट्री हमें लेयर्स में ही मिलता है, ठीक है। और जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो नॉन क्रिस्टलाइन होगा, एंड इट्स स्ट्रक्चर इन नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, लाइक इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, सैंडस्टोन एंड स्लेट्स। एंड अनस्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, दीज रॉक्स आर नॉन स्ट्रेटिफाइड and they have crystalline structure। ठीक है, जैसे अभी हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था, दे हैव नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और अनस्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या हो जाएगा हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कौन सा स्टोन होगा इसके अंदर, स्लैब ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो हमारा होता है उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ट्रैप, मार्बल एटसेट्रा, मतलब इस तरह से होगा। इसका थर्ड वन क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं।